नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। क्लास हमारी 12th है, CBSE बोर्ड के सिलेबस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी का है और सेशन जो है हमारा 2023-24 का है, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सेंटर और मेरा नाम है करण। चलिए मैं आपको क्लास 12th के ज्योग्राफी के सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। क्लास 12th में ज्योग्राफी के सिलेबस को जानने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिए, आपके जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर एक 3 स्लाइड्स आई होंगी, ठीक है। पहला जो है आपका थ्योरी का, दूसरा प्रैक्टिकल का और तीसरा जो है आपका टोटल, यानी टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो आप जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जो लिख रखा है, थ्योरी जो आपकी ज्योग्राफी में 70 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा और टोटल जो आपका पेपर होगा मिला करके मतलब टोटल मार्क्स आपके होंगे 100, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और टोटल 100, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है और प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है। चलो टोटल पुस्तक की बात करें हम, तो टोटल आपके पास थ्योरी की 2 पुस्तक होगी, ठीक है। पहली पुस्तक का नाम होगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी पुस्तक का नाम होगा भारत लोक और अर्थव्यवस्था। और हम बात करें जो हमारी प्रैक्टिकल की बुक है उसमें जो एक पुस्तक होगी आपके पास, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2, ठीक है। ये प्रैक्टिकल की बुक होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपने अभी तक इन सब बुक को बाय नहीं किया तो जरूर परचेस कर ले, क्योंकि बुक के बगैर पढ़ाई नहीं की जा सकती। चलिए अब बताता हूँ थ्योरी में क्या क्या आएगा। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरे चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये आपका हो गया। तीसरा आपका मानव विकास, ये सिलेबस में आ रहा है। चौथा आपका प्राथमिक क्रिया, ये आ रहा है। पांचवा द्वितीयक क्रिया, ये आ रहा है। छठा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, ये आ रहा है। और सातवां परिवहन एवं संचार, ये आ रहा है। और आठवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये आ रहा है। तो ये था आपका पहले बुक का सिलेबस। अब चलिए दूसरे बुक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे बुक के सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी NCERT की बुक खोल लीजिए, उसमें सिलेबस को मार्क कर लीजिए। यदि आपके पास अभी बुक अवेलेबल ना हो तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, उस पर सिलेबस को लिख लीजिए। जो दूसरा बुक है उसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो लोगों की, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये पहला चैप्टर हो गया आपका। दूसरा चैप्टर है आपका मानव हस्तियाँ। तीसरा आपका चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। चौथा आपका चैप्टर है जल संसाधन। पांचवा आपका चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। छठा आपका चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। और जो सातवां आपका चैप्टर है परिवहन तथा संचार। और जो आठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जो अंतिम यानी 9वां जो चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल आपके 9 चैप्टर्स इसमें से हो गए। और जो हमारी पहली पुस्तक थी ये देख लेते हैं एक बार, स्मार्ट, यानी टोटल आपको 17 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल, ठीक है, थ्योरी में। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ ना, समझाता हूँ आपको अलग से। देखो पहली जो आपकी पुस्तक थी, 1 मिनट, इसको ऑल करना पड़ेगा। हाँ देखो पहली जो आपकी पुस्तक थी, ठीक है, उसमें आप टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, प्लस दूसरी पुस्तक में 9, कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। यानी थ्योरी में टोटल आपको 17 चैप्टर पढ़ना है। यानी जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा ना CBSE बोर्ड का फाइनल, जो 2024 में जो फाइनल एग्जाम CBSE बोर्ड का होगा ना, उसमें आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये जो 70 मार्क्स है उसमें टोटल आपको स्कोर करने के लिए टोटल आपका जो सिलेबस है वो 17 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका थ्योरी का 17 चैप्टर का सिलेबस है, पहला बुक और दूसरा बुक को मिला के। और इसी थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। देखिए प्रैक्टिकल तो वैसे स्कूल वाले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का जो ये चैप्टर है इसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपको ज्योग्राफी का, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, वो स्कूल वाले लेते हैं, ठीक है। और बाकी आपको चैप्टर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसलिए आप चैप्टर को पहले देख लीजिए। आपका जो पहला चैप्टर आंकड़े, स्रोत और संकलन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका आंकड़ों का प्रक्रमण, यह पढ़ना है। तीसरा आपका चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी रूप निरूपण, ये पढ़ना है आपको ठीक है। और जो चौथा चैप्टर है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको पढ़ना है। यानी टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने, ठीक है। 4 चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकल में पढ़ने, ठीक है। यानी देखो मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ आपको क्लियर। यानी देखो जो आपका जो थ्योरी है, देखो 2 बार डिवाइड कर दो, तो 70 मार्क्स का थ्योरी हो गया आपका, और इधर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। थ्योरी में आपको टोटल पढ़ना है पहले बुक से 8 चैप्टर, और जो आपका दूसरा बुक है उससे 9 चैप्टर, ठीक है। टोटल आपको 17 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी बात यह है कि आपको थ्योरी, जो पूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी आपको 70 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 17 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और जो प्रैक्टिकल उसको आपको 30 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था हमारा क्लास 12 का ज्योग्राफी का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि सभी को सिलेबस का पता चल सके, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी डाउट और कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।